और दिल्ली से खबर, जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली दौरे पर पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उनकी मुलाकात हुई है। उत्तन विरार सी लिंक के लिए जीआईसीए से फंडिंग की मंजूरी का अनुरोध किया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिया है। महाराष्ट्र के लिए इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सहयोग के लिए पूरी तरह आभारी हूं। उन्होंने वित्त मंत्री का धन्यवाद भी बोला है और दिल्ली के महत्वपूर्ण दौरे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। इस दौरान वित्त मंत्री से उनकी मुलाकात हुई है और महाराष्ट्र के लिए एक जो बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना थी उत्तन विरार सी लिंक, उसके लिए फंड की बात करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे और जेआईसीए से फंडिंग की मंजूरी का अनुरोध किया। इस बाबत जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने दी और उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिया है। और हमारी असिस्टेंट एडिटर पूजा यादव हमारे साथ है। पूजा, दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री वित्त मंत्री से मुलाकात हुई है और महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी योजना, जो महत्वाकांक्षी योजना है देवेंद्र फडणवीस की, उसको लेकर आश्वासन मिला है। देखिए, बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस का जो दिल्ली दौरा है वो सीधे महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग से जुड़ा हुआ है। उनकी मुलाकात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ में होती है। उससे पहले जब वो आए थे तब उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात होती है। अभी जो उत्तन विरार सी लिंक है उसके लिए फंडिंग की मंजूरी का उन्होंने अनुरोध किया है और ये क्योंकि सिर्फ एक परियोजना नहीं है बल्कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के उत्तर की ओर कनेक्टिविटी और जो डिकंजेशन है उसके लिहाज से इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। जो उनका अभी तक जानकारी मिल रही है, उनका जो स्टेटमेंट है उसमें नजर आता है कि उनको एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। मतलब निर्मला सीतारमण ने उनको एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि इस पर विचार किया जाएगा, सकारात्मक विचार का भरोसा दिया है। और इसलिए भी मतलब अभी ये नहीं कह सकते कि मंजूरी हो चुकी है फंडिंग को लेकर, लेकिन हाँ, मंजूरी के अनुरोध और सकारात्मक आश्वासन तक अभी तक जानकारी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है, जब हम इस जीका की बात करते हैं तो पहले भी मुंबई क्षेत्र की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में महत्वपूर्ण वित्तीय भागीदार रही है। देखिए, उदाहरण के तौर पर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की बात करी जाए तो जीका फाइनेंसिंग मिली थी। तो ऐसे में राजनीतिक रूप से ये एक महाराष्ट्र सेंटर कोऑर्डिनेशन का संदेश भी देता है कि डबल इंजन की सरकार का देखिए किस तरीके से पैदा होता है जब कोऑर्डिनेशन की बात आती है। फिर विकास परियोजनाओं की, ऐसी योजनाओं की बात करते हैं तो सीधे तौर पर इससे उसका फायदा मिलता है। तो आज जब ये मुलाकात हुई है तो उनको एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। अभी तक का आकलन यही है कि जल्दी उसको मंजूरी मिलेगी तो इस पर आगे काम शुरू होगा। ठीक है पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका।